हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज जा रही है सबको? हेलो, अगर मेरी आवाज जा रही है तो बताओ, क्लास शुरू करें। आ रहा है सर। इतना देर से बोल रहे हैं तो क्यों नहीं बोल रहे हो यार? अच्छा, कॉलेज कौन कौन आया था आज? इसमें से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो कॉलेज आए थे और चले गए? हम लोग कहाँ तक देखे थे? कट कॉपी पेस्ट हम लोगों ने देखा था, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि कट कॉपी पेस्ट करते हैं तो क्या होता है, और जो हम लोग कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो जो क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है, क्लिपबोर्ड के बारे में हम लोगों ने देखा था। और टोटल कितना आइटम्स कट और कॉपी का क्लिपबोर्ड में स्टोर करता है एक्सेल, ये भी हम लोगों ने देखा था। पेस्ट ऑप्शन जो है हमारा, जो रिसेंटली कट या कॉपी रहता है उसी को पेस्ट करता है। अदरवाइज हम चाहें तो हम देख सकते हैं कि और 24 आइटम्स कौन कौन सा है। क्लियर है? फॉर्मेटिंग सेल भी हम लोगों ने देखा था कि किसी सेल में कि अगर हम किसी तरह का उसमें कोई डेटा रख रहे हैं तो कैसे उसको हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं अलग अलग डेटा को लेके, ठीक है। अलग अलग डेटा को हम कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं ये भी हम लोगों ने देख चुका था। देखिए, अगर वैसे ही तुमको कुछ जानना हो तो फिर दोबारा पूछ सकते हो। फॉन्ट टैब जो हमारा है वो किस लिए है? फॉन्ट, उसका स्टाइल, ठीक है, हम उसको उसका साइज, फॉन्ट का नाम, अलग अलग फॉन्ट इज नथिंग बट टाइप ऑफ हैंड राइटिंग, किस तरह का टेक्स्ट होगा, दैट इज फॉन्ट, ठीक है। और वहां से हम फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इंक्रीज फॉन्ट करेंगे तो उसकी साइज बढ़ जाएगी, डिक्रीज करेंगे तो साइज छोटी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और ये सारा का सारा इसका स्टाइल है।
ओके। बॉर्डर, हम सेल के इर्द गिर्द एक बॉर्डर बनाना चाहते हैं, उसके लिए बॉर्डर। फिल कलर, अगर सेल में अगर हम कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो वो कलर फिल हो जाएगा, अगर बैकग्राउंड जो है सेल का वो उस कलर में आएगा। फॉन्ट कलर उस लेटर का कलर है जो हम लोग टाइप करने वाले हैं। समझ में आ रही है बात? रिस्पॉन्ड करो, रिस्पॉन्ड है सर, यस सर, समझ में आ रही है, यस सर, नो सर, नहीं समझ में आ रही है, कुछ बोलो। यस सर। चलो, इतने स्टूडेंट में एक आवाज आई कि यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अच्छा, अलाइनमेंट भी हम लोग देख चुके थे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो तरह का अलाइनमेंट था। और अगर हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात करें तो हम लोग देखे थे कि या तो लेफ्ट अलाइन होगा, या तो सेंटर होगा, या तो राइट अलाइन होगा, ठीक है। अगर हम वर्टिकल अलाइनमेंट की बात करें तो टॉप, मिडिल एंड लोअर, ये हम लोग देखे थे। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट दोनों के बारे में। एक्चुअली बहुत गैप के बाद आज क्लास हो रहा है, इसलिए हमको याद नहीं है कि कहाँ हम छोड़े थे। अच्छा, रैप टेक्स्ट क्या था, हम बताए थे, तुम लोग बताओ। जब एक सेल में बहुत बड़ा अगर तुम लिख देते हो सेंटेंस और वो उस सेल के साइज से बड़ा हो जाता है, तो हम अगर रैप कर देते हैं तो क्या होता है कि वो टेक्स्ट वहां से ब्रेक होके वो नीचे आ जाता है, तो मल्टीपल लाइंस में वो दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, है ना। डिक्रीज क्या है कि स्पेस जो है टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में, मतलब बाउंड्री वाल है सेल का और हम वहां पे टेक्स्ट लिखे हैं, तो टेक्स्ट और बाउंड्री वाल के बीच में कितना जगह है दोनों साइड में, ठीक है, वो है हमारा इंडेंट। अगर हम इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो हमारा टेक्स्ट सिकुड़ना शुरू होगा और इंडेंट बाउंड्री से दूरी उसकी बढ़ जाएगी। डिक्रीज करेंगे नहीं तो वो घिसकना शुरू, वो एक्सपेंड होना शुरू होगा और सेल के बाउंड्री के करीब आएगा, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज करने का मतलब अगर दो सेल में कुछ डेटा लिखा है, दोनों को मर्ज करना, दोनों सेल को मिला के एक सेल कर देना है, ठीक है। तो दोनों सेल को सेलेक्ट करते हैं और मर्ज कर देते हैं, ठीक है। मर्ज में और बताएंगे, बहुत तरह का मर्ज होता है। और मर्ज एंड सेंटर करने का मतलब दोनों को मर्ज कर दो और जो मिला के जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर में लिख देना है, ठीक है। तो इसमें मर्ज वाले में क्या है कि अगर दो सेल में अगर हम कोई डेटा, कुछ टेक्स्ट रखा हुआ है और उसको मर्ज करते हैं दोनों को, तो पहला वाला जो सेल है उसका टेक्स्ट रहेगा और दूसरा वाला जो टेक्स्ट है वो ओवरराइट हो जाता है, मतलब वो मिट जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर दो सेल में कुछ बड़ा सा चीज लिखना है तो पहले मर्ज कर दो तब राइट करो। मोर ऑप्शन, वो छोटा सा एरो, उस टैब, उस ग्रुप का छोटा सा एरो जो क्लिक करेंगे तो हम मोर ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में खुल जाएगा, ठीक है। नंबर फॉर्मेट, जो हम लोग फॉर्मेट की बात किए तो उसमें एक नंबर फॉर्मेट भी था, करेंसी भी था, परसेंट स्टाइल भी था, ये सारा भी हम लोग देख चुके थे, ठीक है। नंबर मतलब कि हम अगर सेल में कुछ लिखते हैं तो वो टेक्स्ट है या नंबर है, कैसे पता, तो एक्सेल को बताना पड़ेगा कि दैट इज द नंबर, ओके। तो हमको नंबर फॉर्मेट में हम उसको जो फॉर्मेट है उसमें आके हम उसको नंबर फॉर्मेट करते हैं, और नंबर फॉर्मेट में हम बहुत सारे स्टाइल, डॉट, 00 और डॉलर साइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत तरीका है, कॉमा, उस तरह का फॉर्मेट हम फॉर्मेटिंग करते हैं ताकि सारा का सारा न्यूमेरिक डेटा हमको उसी फॉर्मेट में दिखे, ओके। मान लो कुछ अकाउंटिंग का काम तुम कर रहे हो और हमको कुछ जो डेबिट और क्रेडिट वाला कुछ रुपीज में दिखाना है या किसी भी करेंसी साइन में दिखाना है, तो उसके लिए करेंसी स्टाइल, करेंसी स्टाइल में जाएंगे हम, वहाँ हर देश का करेंसी है उसमें से सेलेक्ट करना। हम करके दिखाए थे तुमको पिछले क्लास में, रुपीज, इंडियन करेंसी जो रुपी है उसको यूज करेंगे, तो वहां पे वो करेंसी सिंबल जो है वो अमाउंट के पहले आएगा, ठीक है। परसेंट स्टाइल, सेलेक्ट द सेट द सिलेक्टेड सेल टू द परसेंट स्टाइल, दिस स्टाइल हैज 0 डेसिमल प्लेसेस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स कंट्रोल शिफ्ट एंड परसेंट, किसी चीज को परसेंट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, परसेंट स्टाइल में उसको यूज करते हैं।
कॉमा स्टाइल, इंक्रीज डेसिमल, डेसिमल पॉइंट इंक्रीज करना है तब, डेसिमल मतलब पॉइंट के राइट साइड वाला, डिक्रीज करना है उसके लिए, एंड मोर ऑप्शन, वो छोटा सा एरो जो हमारा पूरा का पूरा डायलॉग बॉक्स फॉर्मेट खुलेगा। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? मोड ऑप्शन में क्या है सर? क्या फिर से पूछो? फिर से बोलो एक बार। मोड ऑप्शन में क्या होता है सर? मोर ऑप्शन तो अभी हर ग्रुप में तो हम मोर ऑप्शन का जिक्र कर ही रहे हैं कि मोर ऑप्शन उस ग्रुप में छोटा सा एरो राइट लोअर कॉर्नर में है, जिसको क्लिक करते हैं तो वो उस ग्रुप का पूरा डायलॉग बॉक्स खुल जाता है मोर ऑप्शन के लिए। ठीक है, लैब करके बताइए सर कुछ। पिछला क्लास तुम किए हो कि नहीं किए हो? नो सर, नहीं कर पाए थे पिछला क्लास। नहीं कर पाए थे, लैब करके ही बताए थे बाबू, बिना लैब के ये कैसे बताएंगे? दिख रहा है तुमको? यस सर। हर ये ग्रुप है, ये फॉन्ट ग्रुप है, ये अलाइनमेंट ग्रुप है, ये नंबर ग्रुप है। हर ग्रुप में इस कॉर्नर पे एक छोटा सा दिख रहा है एरो साइज यहाँ पे। यस सर। यहाँ दैट इज मोर ऑप्शन, दैट इज मोर ऑप्शन। अगर क्लिक करते हैं तो इस फॉन्ट ग्रुप का पूरा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा मेरा। ठीक है, ये कुछ जो फ्रिक्वेंटली यूज ऑप्शन है यहाँ दिया हुआ है ग्रुप में। उसके बाद वाला जो है उसके लिए मेरा मोर ऑप्शन है, ये खोलेंगे तो नंबर वाला खुल जाएगा। ठीक है, यही नंबर का आप बात किए थे कि नंबर अगर करते हैं तो डेसिमल प्लेसेस, सेपरेटर 100 का, कॉमा कॉमा 1000 का सेपरेटर, ये सब करेंसी है। डेट, टाइम, परसेंट, फ्रैक्शन, ये और सब है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बात किए हैं। इसके अलावा वाला जो है जो थोड़ा एडवांस है उसको हम लोग आगे उसके बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, इसी के बारे में बोल रहे थे कि ये हमारा मोर ऑप्शन है। हर ग्रुप में तुमको एक मोर ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये होम टैब है, सर होम टैब करेंसी का से रिबन रुपये है। में कैसे चेंज होगा सर एक्सेल में? यस, हाँ ऋतिक पूछो। बोल रहे सर करेंसी से रुपीज में चेंज करना है सर एक्सेल में, तो क्या स्टेप्स है सर, कैसे चेंज तो कर जो सकते हैं? सेलेक्ट करेंगे वो काम होगा, जो सेलेक्ट कर लेंगे वो काम हो जाएगा। मान लो कि हम यहाँ पे कुछ लिखना है, यहाँ पे हम लिखे हैं कुछ 100, ठीक है, और इसमें हम ऐसा चाहते हैं कि हम इसमें करेंसी लगाएं, तो खोलेंगे करेंसी आएगा यहाँ पे। ठीक है, करेंसी आएगा और करेंसी सिंबल देखो यहाँ डॉलर दिख रहा है, यहाँ बहुत सारा आएगा, जो सिलेक्ट करोगे हो जाएगा। मान लो अभी डॉलर सिलेक्टेड है, अभी डॉलर सिलेक्टेड है तो अभी डॉलर हो गया। तुमको चेंज करना है तो इसको सेलेक्ट करो। ठीक है, फिर नंबर फॉर्मेट में आओ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये डॉलर दिख रहा है, यहाँ इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करो। ठीक है, यहाँ बहुत सारा आ रहा है, मतलब हम चाइनीज कर देते हैं, ये यूरो कर देते हैं, तो यूरो सिलेक्ट करेंगे, यूरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब तुम स्क्रॉल करोगे तो इंडियन रुपीज आएगा, क्लिक करोगे हो जाएगा। चेंज क्या करना है, जो सिलेक्ट करोगे हो जाएगा। नहीं सर, ठीक है, वो नहीं बोल रहे हैं। मान लीजिए हमको सर एक्सेल में होता है सर, कैलकुलेट करते हैं हम कोई भी चीज को, तो सर अगर हमको मान लीजिए सर ये सर $50 कैलकुलेशन हमको की बात रुपीज तो में अभी हम किए कैलकुलेट नहीं करना है, है। तो अभी वो मत बात करो। ओके सर। ठीक है, कैलकुलेशन की बात अभी बताना बाकी है, अभी उसमें सवाल क्यों कर रहे हो? अभी हम लोग जो सीख रहे हैं, जो चल रहा है, उससे रिलेटेड अगर सवाल है तो पूछो। कैलकुलेशन वाला आज ही क्लास में कैलकुलेशन बताएंगे तुमको, उस समय पूछना। ठीक है, ये देख, यस सर। गुड। ठीक है, तो ये मोर ऑप्शन वही हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद सेल, तो सेल को इंसर्ट करना है और डिलीट करना है, दो काम हमको करना पड़ेगा। लेकिन हमको ये पता है कि हमारा जो एक्सेल है वो पूरा का पूरा सेल के साथ है, वो हमारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों तरह का सेल है, तो बीच में कोई एक सेल हम इंटर नहीं कर सकते। तो जब हम सेल इंटर करेंगे या तो पूरा रो इंटर होगा या तो पूरा कॉलम इंटर होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, या तो पूरा रो इंटर हो जाएगा या तो पूरा कॉलम इंटर करेंगे हम। और इंटर करने का मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर टोटल, जो टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम है वो बढ़ जाएगा मेरा, वो नहीं बढ़ेगा। अगर कुछ लिखा हुआ है और दोनों के बीच में हमको एक कॉलम इंसर्ट करना है तो क्या होगा कि वो जो लिखा हुआ था वो दूसरे कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ एक कॉलम आ जाएगा। तो हमको एक कॉलम, ब्लैंक कॉलम मिल जाएगा या ब्लैंक रो मिल जाएगा, कुछ टाइप करने के लिए, कुछ राइट करने के लिए। ठीक है, वी यूज इंसर्ट टू मेक न्यू सेल्स, कॉलम्स एंड रोज।
Excel determine what you are trying to insert based on your selection. A full column is selected. Excel will assume you mean a full column and will skip the insert window. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है जब इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमको एक विंडो मिलता है और विंडो में मतलब वो डायलॉग बॉक्स जैसा कि उसमें क्या इंसर्ट करना है, इंसर्ट सेल और इंसर्ट कॉलम एक्सेट्रा। लेकिन अगर हम पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करके इंसर्ट बोलेंगे तो समझ ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि भाई ये कॉलम सेलेक्ट किया गया है, मतलब एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो वो इंसर्ट विंडो नहीं आएगा। ठीक है, we can insert a cell, row or column by doing one of the following, that is Control Shift plus equal to sign. That is a shortcut, Shift Control plus equal to sign, or from the home tab in the cell group choose insert or open the right click menu and choose insert. तीन तरीका है, एक तो शॉर्टकट है जिसमें आपको शिफ्ट प्लस कंट्रोल, शिफ्ट प्लस कंट्रोल कहने का मतलब यह है कि शिफ्ट की को प्रेस करने के बाद होल्ड करना है, छोड़ना नहीं है, होल्ड करना है, और साथ में कंट्रोल की भी होल्ड करना है और तब इक्वल टू की को प्रेस करना है। मतलब इक्वल टू की प्रेस करने के पहले कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को प्रेस करके होल्ड किए रहना है। ठीक है, जैसे मोबाइल में तुम लोग स्क्रीनशॉट लेते हो तो कैसे लेते हो, एक तो है एमआई वाला स्टाइल में है ना, एक और पहले जो चलता था वो वॉल्यूम स्विच और उसको ऑन ऑफ को एक साथ दबाते थे तो हमारा स्क्रीनशॉट होता था। ठीक उसी तरह से साइमल्टेनियसली ये तीनों की दबा के रखना है। ठीक है, दबाना है हो जाएगा। और दूसरा तरीका है हमारा कि सेल ग्रुप में जाके वहां से जो उस रिबन में जो सेल ग्रुप है वहां जाके इंसर्ट कर लो। ठीक है, तीसरा हम बताए थे तुमको एक पॉपअप मेनू के बारे में कि कहीं भी जाके राइट क्लिक करोगे मोबाइल का तो वहां एक पॉपअप जनरेट हो जाएगा, वहीं अपीयर हो जाएगा, उसमें कुछ ऑप्शन होंगे, वहां उसको क्लिक कर लेना है। ठीक है, वो फास्ट काम करने में बड़ा काम आता है। अब हमको माउस को सिलेक्ट किए हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहीं पे राइट क्लिक दबा दो, या फिर माउस पॉइंटर को लेके जाओ उस रिबन पे और वहां क्लिक करो। ठीक है, तो एक तीन तरीका हो गया मेरे पास, एक तो रिबन से तो हो ही जाएगा, शॉर्टकट भी है, और एक वहीं पे राइट क्लिक करिए, वहीं पे आपका एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, पॉपअप मेनू खुलेगा, सॉरी डायलॉग बॉक्स नहीं पॉपअप मेनू, और वहां से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे इंसर्ट किए थे ठीक वैसे डिलीट भी करेंगे। डिलीट करने का मतलब यह है कि टोटल नंबर ऑफ रो एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम को घटा बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, जिस तरह से दो सेल था, अभी हम करके दिखाएंगे, दो सेल था और दोनों सेल में कुछ वैल्यू था और दोनों के बीच में कुछ इंटर करना था, रो इंटर करना था, तो रो इंटर हो गया और जो पहले से लिखा था वो दूसरे में चला आया, बीच में ब्लैंक हो गया। अब बीच वाला को डिलीट करना है, हटा देना है, फिर वही काम करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके, सबसे आसान तरीका सिलेक्ट करके राइट क्लिक करो, वहां से डिलीट रो आएगा, डिलीट रो कर दो, या कंट्रोल शिफ्ट और माइनस का साइन कंप्लीट हो गया, वो क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो वो रो डिलीट नहीं करना है, उसके अंदर का डेटा डिलीट करना है, हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो रो में कंटेंट है तो सारा कंटेंट क्लियर हो जाए, तो सिलेक्ट करके क्लियर कंटेंट। ओके, इसको करके दिखाते हैं तुमको एक बार। मान लो थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे, तुम लोग को दिखेगा। ठीक है, विजिबल है तुम लोग को? यस सर। यहाँ पे हम लिखे ए, यहाँ लिखे सी। ठीक है, बाद में हमको लगा ओह ये तो खुद हो गई, बीबी से छूट गया, तो अब क्या करेंगे, अब सीसी को मिटाएंगे, यहाँ बीबी लिखेंगे और यहाँ नहीं, वैसा नहीं करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, इंसर्ट, आ गया। तो ये सीसी जो था 6th नंबर रो पे था, वो 7th नंबर रो पे आ गया, और यहाँ पे हमको एक जगह मिल गया बीबीबी के लिए। समझ में आ रही है बात? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था 1 2 3, यहाँ लिखा था 4 5 6। अब हमको यहाँ पे एक और कॉलम चाहिए था, कुछ टेबुलर कॉलम कर रहे थे, एक और कॉलम चाहिए था हमको, तो क्या करें, इसको सेलेक्ट कर लो पूरा कॉलम और राइट क्लिक, इंसर्ट कॉलम। चूंकि हम कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं तो पूछा नहीं हमसे, लेकिन मान लो हम यहाँ पे रखते हैं
और हम यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा मेरे पास कि क्या इंसर्ट करना है। इंटायर रो इंसर्ट करना है, कॉलम इंसर्ट करना है, और इंसर्ट करने के बाद करंट जो सिलेक्शन जहां पे उसको नीचे कर देना है या दाएं बाएं करना है, ये सारा का सारा पूछेगा हमसे। ठीक है, लेकिन अगर हम सिलेक्ट कर लेंगे और तब इंसर्ट करेंगे तो समझेगा कि रो सिलेक्ट किया गया है, और इंसर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सा बात है कि रो ही हम इंसर्ट करा रहे होंगे, तो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमको डिलीट करना है, तो अभी हम जो इंसर्ट किए थे उसको डिलीट करना है। क्या करना है? सिलेक्ट, राइट क्लिक, डिलीट, खत्म हो गया। ओके, लेकिन अगर मान लो इसको 6th में इसको डिलीट नहीं करना है, इसका सिर्फ कंटेंट क्लियर करना है, तो राइट क्लिक, क्लियर कंटेंट। ठीक है, कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर। म्यूट करने में बहुत तुम लोग को परेशानी नहीं, अनम्यूट करके कुछ पूछते हैं बोलने में। अच्छा, अब ये देखो, अभी हम लोग क्या किए थे तुमको दिखे, इसके लिए इसका जूम लेवल बढ़ा दिए थे, जूम लेवल बढ़ा दिए थे। जूम लेवल कितना भी कर दें लेकिन वो टेक्स्ट उसी साइज का रहेगा, टेक्स्ट नहीं बढ़ा रहे हैं। कहने का क्या मतलब कि अगर हम जूम लेवल बढ़ाएं तो जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, उससे देखने पे कोई चीज बड़ा दिखता है, लेकिन बड़ा होता तो नहीं है। ठीक है, अगर किसी चीज को वाकई में बड़ा करना है, मतलब कि अगर हम उसको प्रिंट आउट करें या किसी और फॉर्मेट में ट्रांसफर करें तो हमको फॉन्ट साइज बड़ा मिले, जब टेक्स्ट बड़ा मिले, नंबर बड़ा मिले, तो हमको क्या करना पड़ेगा? तुम गौर किए होगे तो बाय डिफॉल्ट 100% पे जब था हमारा एक्सेल, तो सेल का साइज बहुत छोटा छोटा था। ठीक है, अगर हमको सेल का साइज, मतलब सेल को अगर हम ये बोले कि इस तरह से उसका कॉलम विड्थ हो गया और इस तरह से हम बात करें तो रो का हाइट हो गया, ये दोनों बढ़ाना और घटाना कैसे होगा? ये दोनों बढ़ाना घटाना कैसे होगा? ठीक है, we cannot resize one cell and a structure is dependent on the entire row and column where it resides. क्या बीच में किसी भी एक सेल को बड़ा छोटा कर सकते हैं क्या? बाकी सब सेल जैसा का तैसा रहे, कोई एक सेल बड़ा हो जाए? हो सकता है सर। कैसे? क्या क्वेश्चन था सर, एक बार फिर से? तो फिर क्वेश्चन तुम सुने नहीं तो कैसे बोलती हो सकता है? सर हम सुने सर कि एक जो कॉलम है सर उसका इंक्रीज करना है साइज को सर, फ्रंट का साइज। कॉलम एक सेल की बात कर रहे हैं क्या? सेल का मान लो कि हम छोटा सा चेस बोर्ड खरीद के लाते हैं, ठीक है, तो सारा सेल उसमें बराबर है। बड़ा चेस बोर्ड खरीद के लाएंगे तो सारा सेल का उसमें बड़ा होगा लेकिन सब बराबर होगा। क्या ऐसा चेस बोर्ड हो सकता है जिसमें कोई एक बॉक्स को बड़ा कर दें, बाकी सब वैसे ही रहेगा साइज का? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। वैसे एक्सेल में हम लोग अगर एक से ज्यादा सेल को मर्ज कर दें तो वैसा दिखेगा तुमको, लेकिन उसमें क्या है, एक से ज्यादा सेल को मर्ज किया गया है। कोई एक सेल का साइज हम बड़ा नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम किसी एक पूरे रो पूरा अगर रो उठाओ तो उसके साइज को हम बड़ा, मतलब उसका हाइट बड़ा कर सकते हैं। कॉलम उठाओ तो उसको उसका विड्थ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, The row height and column width setting can be found under the format menu in the cell group of the home tab. हम इसको या तो वहां से जाके भी कर सकते हैं और दूसरे हम माउस से भी कर सकते हैं। सिंपल करना क्या है, to resize the column, place your mouse cursor between the lines of the column heading. All we need to do is resize the box to make it wider. Put mouse alone the right side of the heading box, heading मतलब जहां ABCD और 1 2 3 लिखा हुआ है, heading box until you see the resizing arrow. Resizing arrow दिखेगा तुमको, pointing to the two direction. Click and drag away from the column later.
ठीक है, हम इसको करके दिखाते हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं तुमको। 1 मिनट। जैसे मान लो यहां लिखे ए, यहां लिखे बी, यहां लिखे सी। ठीक है, अब हमको देखो इसमें ये बड़ा हो गया ना, इसमें टेक्स्ट बड़ा हो गया, यहाँ भी और बड़ा हो गया, तो कलम छोटा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, 2-3 तरीका है। पहला तो तरीका ये है, सबसे आसान तरीका जो मोस्टली यूज होता है, वो ये कि हम इस हेडिंग वाले पे आओ। यहाँ देखो, यहाँ पे बड़ा सा थिक प्लस का साइन दिख रहा है व्हाइट कलर का। ओके, जब हम यहाँ लेके आते हैं तो ये मेरा ब्लैक एरो साइन डाउनवर्ड्स हो गया। इसको लेके जाओ यहाँ पे जहाँ ए और बी कनेक्ट हो रहा है, जुड़ रहा है। जब यहाँ पे आओगे तो ये देखो ऐसा हो गया। ठीक है, ये ऐसा वाला जो ये ड्रैग साइन है, गौर से देखो ड्रैग साइन कैसा है, दोनों तरफ एरो बना हुआ है और प्लस का सिंबल है, लेकिन ब्लैक कलर का, बहुत पतला। यहाँ पे हम इसको पकड़ के इसको ड्रैग कर सकते हैं जितना चाहें उतना। ठीक है, कंट्रोल जेड अंडू करते हैं इसको, फिर से देखते हैं एक बार क्या किए हम लोग माउस पॉइंटर को लेके हम इस ज्वाइंट पे गए, ए और बी के बाउंड्री पे। जैसे ही वहां पे जाएगा, जहां सही, जैसे ही सही जगह पे तुम्हारा माउस पहुंचेगा, ये वाला जो साइन था मोटा थिक व्हाइट कलर का प्लस साइन, वो ये वाला रिसाइज वाला साइज में आ जाएगा। रिसाइज सिंबल में आइकन, वो जो कर्सर है वो बन जाएगा। इसको फिर करना क्या है कि लेफ्ट माउस बटन के साथ इसको पुश करना है और इसको पुल कर देना है। क्लियर है? एक और तरीका, कुछ नहीं करो, तुम सीधे यहां पे जाओ और डबल क्लिक कर दो। पहले सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, जो सबसे बड़ा वाला है उसको सिलेक्ट करो और इसको डबल क्लिक कर दो। क्या हुआ? ठीक है, तो ये हमारा, और वो जो ड्रैग करने की जगह पे हम सिर्फ डबल क्लिक किए, वहां पे जाके रिसाइज पॉइंटर पे जाके डबल क्लिक कर दी, वो मेरा अपने आप साइज ले लेगा। अभी हम क्या कर रहे थे, ड्रैग करना पड़ रहा था, हमको देखना पड़ रहा था कि साइज सफिशिएंटली वाइडर हुआ कि नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या किए, जस्ट हमको देखो यहाँ पे गए, मान लो पूरा सेलेक्ट कर लो, और या तो फिर जो सबसे बड़ा वाला है उसको सेलेक्ट करो, और यहाँ पे जाके हम लोग सीधे, हो गया। ठीक है, ये बेस्ट है सर। हाँ, ये ज्यादा आसान है। ठीक है, सेलेक्ट भी करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट जाकर डबल क्लिक करो, एक्सेल खुद फाइंड आउट कर लेगा कि सबसे ज्यादा जो चौड़ा जो सेल है वो कितना बड़ा है, और वहां से जाके उसको कर लेगा। ठीक है, एक जो तरीका था जहां सेल ग्रुप का हम बात कर रहे थे, कि मान लो हमको चेंज करना है, तो हमको जैसे मान लो कि इस सेल का साइज करना है। ठीक है, इस सेल को साइज करो, सेल में आओ, सेल, ये क्या आ रहा है, एक मिनट जो, हाँ, सेल में फॉर्मेट, और यहाँ पे देखो रो हाइट। ठीक है, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ये सारा का सारा हमको यहाँ पे आ रहा है। ऑटो फिट वही हो गया जो हम लोगों ने किया था, ऑटो फिट, है ना। जैसे यहाँ इसको फिर कंट्रोल जेड करते हैं एक बार, सॉरी। ठीक है, इसको यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे आओ और यहाँ लिखो हमको क्या फिट करना है, ऑटो फिट क्या करना है, कॉलम का विड्थ, कॉलम का विड्थ। ठीक है, तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ठीक है, डन 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 हो गया। ठीक है, यस सर। तो इस तरह से हम इसको कर दिए। ओके, कहाँ चले गए, तो हम माउस से कर सकते हैं, हम डबल क्लिक जाके वहां पे जहां पे मेरा
जो क्या बोलते हैं इसको, जो कॉलम हेडिंग के पास जो आ रहा था क्रॉस वाला, तो रिसाइज वाला जो वहां पे जैसे रिसाइज आएगा तो हम डबल क्लिक कर दें वो भी हो जाएगा, ड्रैग कर दें वो भी हो जाएगा, नहीं तो हम सेल ग्रुप में फॉर्मेट में जाके हम उसको कर सकते हैं। ओके, टू रिसाइज द रो प्लेस योर माउस कर्सर, जो हम बताए वही लिखा हुआ है, ताकि बाद में तुम अगर एक बार देखो तो तुमको याद आ जाए कैसे होगा, इसलिए सब लिख भी दिए। माउस कर्सर बिटवीन द लाइंस ऑफ द रो हेडिंग, all we need to do is the resize the box to make it wider. Put mouse along the bottom side of the heading box until you see the resizing arrow pointing in two directions. Click and drag away from the row number. ऑटो फिटिंग, ऑटो फिटिंग मतलब क्या, जस्ट कुछ नहीं करना तुमको, तुमको टेंशन ही नहीं लेना है जितना बड़ा है नहीं है। जैसे डबल क्लिक किए तो ऑटो फिट हुआ था, डबल क्लिक किए थे तो ऑटो फिट हुआ था। अगर मान लो किसी के साथ ये प्रॉब्लम है कि वहां पे एग्जैक्टली डबल क्लिक तो माउस, somebody has written something in chat, please share message in the group, join now when class is going on, so ओके क्या कह रहे थे कि ऑटो फिटिंग मतलब कि हमको खुद से ड्रैग नहीं करना है ये सोच के कि मेरा टेक्स्ट कौन सा बड़ा है, ये लेट एक्सेल डिसाइड कि कौन सा हमारा जो सेल है जिसमें टेक्स्ट सबसे ज्यादा बड़ा है कितना हमको वाइड करना है उस कॉलम को। ठीक है, तो ऑटो फिट यही है, आइदर रो और कॉलम, हमको इसी तरह से मेरा ऑटो फिट हो जाता है। ठीक है, वैसे हमारा क्लास जो है 1:10 पे है, 1:10 पे है, और अगर 1:10 पे है और अगर 10 सही टाइम पे सर अगर छोड़ दें, मेरे पहले वाले जो सर हैं, तो मेरा 1:15 से 1:20 के बीच क्लास शुरू हो जाता है, जो 5-7 मिनट जो लगता है ऑन होने में और कंप्यूटर कनेक्ट करने में। तो आप लोग रूटीन को फॉलो करिए। ठीक है, इसीलिए तो रूटीन और लिंक सब दिया हुआ है आपको पता है, लिंक और रूटीन ही पता है। तो हम क्लास स्टार्ट करें फिर हम मैसेज करें कि ज्वाइन नाउ, है ना, ये इसकी आवश्यकता हमको लगता है कि नहीं है। ओके, ठीक है, ऑटो फिटिंग समझ में आ गया। ऑटो फिट मतलब खुद से खुद फिट हो जाएगा। तो जो हाइट होगा वो रो का होगा और विड्थ होगा जो कॉलम का होगा। गुड। फिल हैंडल, फिल हैंडल क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये सॉफ्टवेयर का, एक्सेल का। ठीक है, फिल हैंडल करने का मतलब ये है कि अगर मान लो हम कुछ टेबल बना रहे हैं या कुछ राइट कर रहे हैं और हमको एक ही चीज बारे में हर सेल में लिखना है, हर सेल में उसको लिखना है, तो कैसे देखो आप। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो द फिल हैंडल इज द बॉटम राइट कॉर्नर of the selected cell when we place our cursor over this handle. It changes from a thick white cross to a thin black cross. Once we see the thin cross, we can click and drag the cell to fill it contain in a single direction, up, down, left or right. When we use the fill handle to pull down a single number or the plain text, it will copy the data. ठीक है, यहां करके दिखाते हैं, इसके बाद आगे का बात बताएंगे। अब देखो, जैसे मान लो यहां ए लिखा हुआ है, ठीक है, गौर से देखना, इस सेल के लोअर राइट कॉर्नर पे एक डॉट दिख रहा है तुम लोग को, यहां ये वाला एरिया दिख रहा है। यस सर। यहां पे हम कर्सर लेके जाते हैं, देखो अभी ये जो थिक व्हाइट क्रॉस लाइन है ये चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा और प्लस का साइन हो जाएगा। ये देखो यहां पे जब लाए थे, यहां पे जो प्लस का साइन बना था तो दोनों तरफ एरो था ना, और यहां पे एरो नहीं है, सिर्फ प्लस का साइन। इसको बोलते हैं फिल हैंडल। क्या बोलते हैं, फिल हैंडल। फिल हैंडल ये फिल करेगा। जैसे मान लो इसको यहां से हम पकड़ ले और इसको नीचे की तरफ लेके घुस ऐसे इसको ड्रैग करते हैं,
और 15 नंबर रोज तक लेके जाए फिर छोड़ देते हैं, तो देखो ये फिल हो गया। Yes, sir. ठीक है, ये फिल हो गया। ठीक, अच्छा अब ये एक और मजेदार चीज दिखाते हैं। 1 2 2, ओके। अब इस दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इस फिल हैंडल को पकड़ते हैं और इसको ड्रैग कर देते हैं। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, Enter for yes, sir. ठीक है, ये सीरीज प्रिंट कर दिया। यहां पे सिंपल टेक्स्ट प्रिंट हो रहा था, ठीक है। यहां पे हम लिखते हैं 2 और यहां लिखते हैं 4, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए? 6. 6 होना चाहिए, ठीक है। देखो यहां पे हम लोग इसको पकड़े और ड्रैग कर दिए, ठीक है। इतना ही नहीं, ये और बहुत कुछ में काम करेगा। जैसे लिखते हैं संडे, ठीक है, और इसको हम ड्रैग करते हैं, ठीक है। यहां पे लिखते हैं जनवरी, शॉर्ट में काम करेगा कि नहीं करेगा? करना चाहिए। जैन, ठीक है। तो ये हमारा फिल हैंडल है, जो सिर्फ टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट को करेगा। अगर हम कोई चीज मान लो सिर्फ 1 को यूज करके अगर हम फिल करते तो हमारा 1 ही होता, क्योंकि उसको दूसरा नंबर तो दिया नहीं गया है, ठीक है। अगर दूसरा नंबर देते हो उसको 1 और 2 ये नंबर, तो समझ जाएगा 1 और 2 में सिंपल डिवीजन करके और एडिशन डिवीजन जो सिंपल अरिथमेटिक है वो करके कि भाई दोनों के बीच में सीरीज कैसे बन रहा है, और अकॉर्डिंगली वो सीरीज फॉर्म कर देगा, ठीक है। आज कौन सा दिन है? आज 24 अगस्त है, तो हम लिखते हैं 24 अगस्त, ठीक है। और इसको फिर हम फिल हैंडल पकड़ के इसको फिल कराते हैं, ठीक है। अगर मान लो तुम डेली बेसिस पे कुछ काम कर रहे हैं हम लोग, है ना, कि आज 14 15 16 17 सारे डेट में कुछ एंट्री करना है, तो कुछ नहीं, एक डेट एंटर कीजिए और उसको ड्रैग कर दीजिए, तो गया 24 14 24 अगस्त 25 अगस्त 27, ये सितंबर दूसरा मंथ भी चला है। देखो समझ में आ रही बात? ये हमारा फिल है, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है और बहुत यूज होने वाला तरीका है। ये ऑप्शन जो है एक्सेल में बहुत यूज होता है। एक्सेल में कोई काम करोगे तो इसको यूज करना ही, ठीक है। When we use the fill handle to pull down a single number or plain text, it will copy the data. Simple. Copy paste नहीं करना है, ड्रैग कर देना है, वो पेस्ट कर देगा। But when we use the fill handle to pull down a text with numbers, a date, month or weekdays, it will fill on series. लिखते हैं week 1, week 2, ठीक है, सेलेक्ट करो, ड्रैग कर दो फिल हैंडल, क्या होगा अगला? week 3, week 4, week 5 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। वीक कॉपी हो जाएगा, 1 2 3 4 वो इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, ठीक है। व्हेन वी सिलेक्ट 2 or more number or date and then use the fill handle, Excel will fill in the series following the original pattern of the selected cell, ठीक है। जो सेल, जो पैटर्न है उस पैटर्न को यूज करता हुआ, उसको फॉलो करता हुआ वो आगे पूरा सीरीज कर देगा, ओके। इट कैन ओनली फॉलो सिंपल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पैटर्न। अब हम सोचें कि 2 का पावर 2 का पावर 2 4, 4 का पावर 2 16, 16 का पावर 2, तो ऐसा सीरीज नहीं होगा, ऐसा सीरीज एक्सेल नहीं बना पाएगा सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन, क्योंकि हम यहाँ पे हम बिजनेस का काम करने वाले हैं, कुछ साइंटिफिक काम नहीं करने जा रहे हैं। वैसे वो भी कर सकते हैं, नो डाउट, वो भी अलाउ करता है सॉफ्टवेयर, हमारे पास बहुत सारा फंक्शंस भी है, हम जो फंक्शन देखेंगे तो वो सब भी देखेंगे। क्लियर है सर? करके देखिए एक बार 16 स्क्वायर और 17 स्क्वायर उसको हैंडल करके देखिए सर, होता है कि नहीं? नहीं होगा, वो सिंपल वो होगा। देखो जैसे हम तुमको करके दिखाते हैं, वो कुछ और सीरीज बना के दिखा देगा तुमको, है ना। जैसे मान लो हम लिखते हैं 2 का पावर 2 4, 4 का पावर 2 16, है ना। और देखो इसको ऐसे करते हैं और इसको हम ड्रैग करते हैं, देखो 16 के बाद 21 आया, 28 आया, ये कुछ और, इस सीरीज को कुछ और समझ रहा है, उसके हिसाब से आ रहा है। तो 2 और 4 के बीच में क्या डिफरेंस है?
2 का, और यहाँ पे डिफरेंस हो गया 12 4 16 12 का, है ना। तो ये गड़बड़ा गया, ये चूंकि हमारा पहला 2 सेल में जो पैटर्न बन रहा है और दूसरा और तीसरा में वही पैटर्न बनेगा, तब उस पैटर्न को वो करेगा। ठीक है ऋतिक, क्लियर? यस सर। तो हम लोग यहीं रहने देते हैं, टाइम हो गया है, और अगले क्लास में हम लोग इसके आगे का बात करेंगे। अभी तक अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हो। ये जो कॉर्नर वाला है ये है हमारा फिल हैंडल। फिल हैंडल ऐसे पकड़ना है, ऐसे खींच देना है, तो हमारा ये सारा का सारा फिल हैंडल से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन की बात करेंगे और कैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह कैसे होगा और कितने तरह का और क्या क्या काम हम अरिथमेटिक ऑपरेटर वाला कर सकते हैं, वो सब डिस्कशन अगले क्लास में करेंगे। आप लोग क्लास छोड़िए मत प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईटी के लिए, और तुम लोग तो मैनेजमेंट में हो, मैनेजमेंट का हो चाहे कॉमर्स का हो, सबके लिए एक्सेल जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो फिर प्रत्यय तुम बाकी काम देख लेना और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय। थैंक यू सर अब म्यूट है सर। नहीं सर की आवाज आ रही है प्रत्यय। क्या बोल रहे हैं? नहीं सर, प्रत्यय को लगा कि आप म्यूट हैं। ओ चलो फिर।